गुड आफ्टरनून ऑल। आई डॉक्टर बद्री विशाल सिंह, जनरल मेडिसिन फिजिशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग एज जीएमसी सतना। आज हम बहुत ही बेसिक जो सिम्टम है किसी भी डिजीज का, खांसी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन सब जानते हैं खांसी क्या होती है। खांसी जनरली जो होती है अक्सर जो सर्दी और एलर्जी के कारण होती है, बट इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो इसके रेड फ्लैग साइन होते हैं। जैसे कि खांसी अगर 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है और या कि अभी नॉर्मली कंट्रोल नहीं होती, अपन दवाई ले रहे हैं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही, या किसी सीने में दर्द या बुखार के साथ हो रही, ये सारे रेड फ्लैग साइन होते हैं। जिसके अगर ये सब खांसी के साथ आ रहे हैं तो अपने को नजदीकी चिकित्सक से अपने को संपर्क करना है। खासकर कुछ इसके जो रेड फ्लैग साइन होते हैं, जैसे टाइम के साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगे, सीने में दर्द होने लगे, बुखार या बिना किसी कारण के वजन में जब कमी होती है, तो ये सब इसके रेड फ्लैग साइन होते हैं खांसी के। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कारण जो है जटिलताएं कुछ पैदा हो सकती। खासकर इसका जो कोई गंभीर जो श्वसन संक्रमण जिसको एआरडीएस बोलते हैं वहां तक लैंड कर सकता है, या अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यहाँ तक कि कभी कभार ऐसे केसों में टीबी जो है, कि अभी तो इंडिया में थोड़ा कम हुआ है, बट आज से कुछ साल पहले तक टीबी मैक्सिमम टाइम था जो 3 हफ्ते से ज्यादा होता था तो उसमें पॉजिटिव आता था। एक दूसरी जो टाइप की है, जो अपने को समझना है कि गंभीर है कि नहीं है, उसको गंभीर है कि नहीं है, उसके इन जो अपन ने पहले डिस्कस किया 4-5 सिम्टम, उसके से अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि गंभीर है कि नहीं है। और अब इसके लिए कुछ जांचें होती हैं, इसके लिए कुछ अपन जांचें करा सकते हैं जो कि नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको सलाह दे देंगे। सबसे पहले है, अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा है तो अपने को एक बेसलाइन एक्सरे की जरूरत पड़ती है। उससे अपने को ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है या कि और कुछ हो रहा है। दूसरा है सीबीसी। सीबीसी में अपने को ये पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन का क्या है, अभी एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, जैसे न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण। और थर्ड है, एक अभी रिसेंटली काफी यूज होने लगा सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो ये बताएगा कि अपने को सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है कि लोकली ही कारण से कुछ हो रहा है। लोकल कारण जैसे एलर्जिक कारण हो सकता है, अगर सीआरपी बढ़ा हुआ है तो मतलब सिस्टमिक इन्फ्लामेशन चालू है। और दूसरी चीजें हैं कि अब उसके अपन डायग्नोसिस करने के लिए परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अपने को उसका विस्तृत वो करना कि कितने दिन से हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो अपन उसमें पूछते हैं आपकी खांसी कब शुरू हुई है, कैसे हुई, या अब अचानक शुरू हुई है कि या किसी एक बीमारी के बाद शुरू हुई है, या कि अभी टाइम के साथ और खराब होती चली जा रही है, या कि उसके साथ संबंधित लक्षण जो है नाक कान नाक में और गले में खराश हो रही है, कि बुखार हो रही है, कि सांस लेने में दिक्कत जा रही है, या कि ऐसा कोई आपका पास्ट हिस्ट्री है जिसमें ऐसा सेम जो अभी आपको बीमारी हो रही है ऐसा सेम बीमारी पहले भी हो चुकी है। और सेकेंडरी चीज है आपका स्मोकिंग की हिस्ट्री। स्मोकिंग की हिस्ट्री अभी एक्यूट है आपकी, कि पहले से ले रहे हैं कि नहीं है। और आसपास का आपका इन्वायरमेंट, ऐसा तो नहीं कि आप किसी फैक्ट्री के आसपास रहते हैं या कुछ रहते हैं। और फिर आगे अपन बात करते हैं उसमें दवाइयाँ दवाइयाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसा तो नहीं है कि जो डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं या कि ओवर द काउंटर आप ले रहे हैं। कि कभी कभार क्या कुछ दवाइयों के कारण भी आपको ड्राई कफ हो सकता है। ठीक है, अब आगे की अपन अगर बात करते हैं तो उसमें होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्या है कि सीओपीडी जो बीमारी है कभी कभार फैमिली टू फैमिली रन करती है। जैसे अपने अस्थमा की बात करें तो फैमिली टू फैमिली रन करने का उसका है थोड़ा सा। अब फिर उसके बाद अगर अपन परीक्षण करते हैं एज डॉक्टर, अपन परीक्षण करते हैं तो खांसी का सटीक जो है तो परीक्षण से आ जाता है कि अपने को किस लोब में और कौन से लंग्स में इन्फेक्शन है, कुछ स्ट्रक्चरल बीमारी तो नहीं है, या कि किसी एक लोब में जो सांस का जो वो कम जा रहा है। तो ये स्टेथोस्कोप, नॉर्मली स्टेथोस्कोप लगाते से ये अपने को समझ में आ जाता है। खांसी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद नैदानिक परीक्षण की बात करें तो ये इतिहास मतलब हिस्ट्री लेने से और एग्जामिनेशन से हो जाता है। अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तब फिर अपने को आगे और बढ़ना है। एक्सरे में नहीं समझ में आ रहा तो सीटी स्कैन कराना है। सीटी स्कैन हो गया, आप उनको सीबीसी कराना। सीबीसी में जैसे अपन पहले बात करें न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स या कि लिम्फोसाइट जो भी बढ़ा उसके अनुसार अपन बात करते हैं। एक जांच होती है ईएसआर। ईएसआर भी जो है सिस्टमिक इन्फ्लामेशन को बताती है। अभी रिसेंटली जो अपन ने देखा 1-2 साल में वो कोविड-19 वाला, सेम ऐसी बीमारी जो है उसमें भी होती थी। शुरुआत खांसी से होती थी बट वो आगे जाके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को दे देता था। उसमें कोविड-19 का अपने को देखना है कि पहले अपने को टीका लगा है कि नहीं लगा है या कुछ है। अब फिर फाइनली जो इसका सबसे अच्छा वो होता है
PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अपन क्या करते हैं, एक मशीन होती है उसमें इनहेल और एक्सेल करते हैं, उससे पता चलता है FiO2 कितना, मतलब फर्स्ट मिनट में अपन कितना एक्सेल कर दिया कि नहीं कर पाए। ये सब चीजें हैं जो कि खांसी के इतिहास और डायग्नोसिस में फायदेमंद होती हैं। अब अगर ये सब चीजों से अपने को डायग्नोसिस बन गई तो ठीक है, नहीं तो ब्रोंकियो एल्वेोलर लवाज फिर अपन करते हैं और उसको स्पुटम को भेजते हैं जांच कराने के लिए। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आ रहा तो ठीक है, और नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो अगर जो होता है यहाँ तक अपने को हो जाता है, नहीं हो रहा है तो फिर अपन डायग्नोस कर लेते हैं कि एलर्जिक है कि नॉन एलर्जिक है। एलर्जिक अगर है तो वो टाइम से ठीक हो जाता है, नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ सेकेंडरी इतने में अब तक डायग्नोसिस बन चुकी रहती है। तो इसमें जो चीजें हैं, मुख्य बातें जो अपने करना है, तो अधिकांश जो खांसी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन अगर 3 हफ्ते से ज्यादा हो रही है या कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, बुखार के साथ है, सीने में दर्द के साथ है, खून में उल्टी उल्टी के साथ खून आ रहा है, कफ के साथ खून आ रहा है, तो ये सब इसका आगे अच्छे से चिकित्सकीय मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जो कि आप एक किसी भी डॉक्टर के पास मिलेंगे तो वो कर देगा। अब इन सब चीजों से अगर अपन बात करें तो जितनी भी जांचें हैं उन सब जांचों को एक साथ कराना चाहिए। धन्यवाद।